अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम कुर्ते की कटिंग करेंगे। कुर्ता कटिंग करने के लिए एल स्केल से मेथड निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आज बहुत आसान तरीके से हम समझेंगे कि हम किस तरह एल स्केल से कुर्ता कटिंग के लिए मेथड निकालेंगे और कुर्ता कटिंग के लिए बॉडी के साइज से किस तरह फिटिंग का मेथड निकालते हैं, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपने अब तक मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम एल स्केल मेथड से कटिंग की वीडियो बताते हैं। हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछाया है जिस तरह हमारी कुर्ते की फिटिंग है। अब कुर्ते की फिटिंग को हमने साइज़ के हिसाब से किस तरह निकाला है वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊँगा। कुर्ता कटिंग के लिए नाप स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, नोट कर लें। टॉप पर एक स्क्वायर लाइन लगाएंगे। कुर्ता कटिंग में हम सबसे पहले नेक मेथड को समझेंगे कि हमारे कॉलर के साइज से हम किस तरह हाले का मेथड निकालेंगे। 16.5 इंच कॉलर साइज के लिए हम स्केल से कॉलर का छठा हिस्सा लेंगे जो 2.5 इंच बनता है। 2.5 इंच चौड़ाई में मार्क कर लें। इतना ही हाले की गहराई के लिए भी मार्क कर लें। अब इन दोनों मार्क को आप राउंड शेप कर देंगे। जिस तरह का हाले का शेप चाहते हो आप राउंड शेप कर दें। शोल्डर को मार्क करेंगे। 18 इंच शोल्डर साइज है तो उसका हाफ कर लें, 9 इंच बन रहा है। 9 इंच में 2 पॉइंट कम पर हम एक स्क्वायर लाइन कर लेंगे। ये स्क्वायर लाइन हमारी टॉप की लाइन से होगी। अब हम शोल्डर की इस लाइन पर शोल्डर डाउन को मार्क करेंगे। हम 38 चेस्ट पर कुर्ते की कटिंग कर रहे हैं तो 38 चेस्ट का 16वां हिस्सा निकालें तो 2.25 इंच एक पॉइंट बन रहा है। 16वां हिस्सा आप स्केल की मदद से निकाल सकते हैं। अब आर्मोल डाउन के लिए भी इस शोल्डर की लाइन पर मार्क कर लेंगे। 38 चेस्ट पर हम कुर्ते की कटिंग कर रहे हैं तो 38 चेस्ट का चौथा हिस्सा 9.5 इंच बन रहा है। 9.5 इंच में आधा इंच कम पर 9 इंच पे मार्क कर लें। ये हमारे आर्मोल के डाउन के लिए हो गया। अब सबसे पहले जो हमने शोल्डर डाउन के लिए मार्क किया है इस मार्क से हाले तक क्रॉस लाइन लगा दें। आर्मोल डाउन के मार्क को स्क्वायर लाइन कर देंगे। आर्मोल की शेप के लिए हम तख्ती को मार्क करेंगे। शोल्डर की लाइन से 1 इंच अंदर तख्ती के लिए क्रॉस लाइन लगा लें और इस क्रॉस लाइन के हिसाब से हम आर्मोल की गोलाई को डाइन कर देंगे। हम कुर्ते के फ्रंट में 22 इंच की लूजिंग रखेंगे जिसका हाफ 11 इंच बन रहा है। 11 इंच को मार्क कर लेंगे। आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे तो ये टोटल 11.5 इंच का हमने मार्क किया है। अब ये 11 इंच का साइज हमें बॉडी के हिसाब से किस तरह मिलाएं ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि हम किस तरह ये मेथड निकालेंगे कि हम कुर्ते में किस तरह बॉडी के हिसाब से ये फिटिंग निकालेंगे। आर्मोल से 6 इंच नीचे हम कमर के शेप के लिए मार्क लगाएंगे और इस मार्क से 7 से 8 इंच नीचे हम हिप की फिटिंग के लिए मार्क लगाएंगे। इस मार्क को भी स्क्वायर लाइन कर दें। हिप के मार्क को भी स्क्वायर लाइन कर दें। कमर की फिटिंग के लिए हम 21.5 इंच पर मार्क करेंगे जिसका हाफ 11.25 इंच बन रहा है। 11.25 इंच पर मार्क कर लें। 2 पॉइंट सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे। यहाँ पर हम बारीक सिलाई करेंगे इसलिए 2 पॉइंट ऐड करेंगे। आर्मोल की तरफ हमने आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड किया था, लेकिन कमर के शेप में हम सिलाई मार्जिन के लिए 2 पॉइंट बढ़ाएंगे। इसी तरह हम हिप की फिटिंग के लिए मार्क लगाएंगे। हिप की फिटिंग के लिए हम 23.5 इंच पर मार्क लगाएंगे जिसका हाफ 12.25 इंच बन रहा है। 12.25 इंच को मार्क कर लें। 2 पॉइंट यहाँ भी सिलाई मार्जिन को ऐड करेंगे। आर्मोल से कमर तक हमने जो मार्क लगाया है शेप कर देंगे। कमर से हिप तक शेप कर देंगे और हिप पर हमने जितना फिटिंग का मार्क लगाया है इस मार्क को दामन तक स्क्वायर लाइन कर लें। जितना हमने हिप के पास से फिटिंग रखी है इतना ही शेप हमने दामन तक लेना है, यानी सेम फिटिंग रखेंगे हम दामन तक। जितनी हमारी हिप की फिटिंग है इतना ही हमारा दामन की चौड़ाई होनी चाहिए। अब हम कुर्ते में लेंथ को मार्क कर देंगे।
42.5 इंच लेंथ है, उसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए 43 के ऊपर हम इंची टेप रखेंगे। इंची टेप हमने शोल्डर डाउन की क्रॉस लाइन पर रखना है और लेंथ को मार्क कर देंगे। 1 इंच मार्जिन रखेंगे दामन में, लेंथ के मार्क को स्काई लाइन कर दें, मार्जिन को भी स्काई लाइन करेंगे। टॉप की तरफ 2 पॉइंट उठाकर हम शेप देंगे। कुर्ते में पॉकेट की मार्किंग करेंगे। आर्मोल से नीचे 5.5 इंच पर पॉकेट के लिए पहला मार्क लगाएंगे। इस मार्क से 7 इंच नीचे पॉकेट के लिए दूसरा मार्क लगाएंगे, यानी हम पॉकेट का मुंह 7 इंच रखेंगे और पॉकेट के दूसरे मार्क से नीचे चौक के लिए मार्क लगाएंगे जो 3.5 इंच पर होगा। उसके बाद जितना हिस्सा नीचे दामन तक है वो हमारे चौक के लिए है। कुर्ते में पट्टी के लिए मार्क लगाएंगे। शोल्डर से सिलाई मार्जिन निकालते हुए आप इंची टेप को क्रॉस में रख लें और 15.5 इंच पर पट्टी के लिए मार्क करेंगे। जितनी चौड़ी पट्टी चाहते हो आप ड्राइंग कर लें। अब हम कुर्ते में फ्रंट की कटिंग कर देंगे। पॉकेट के मार्क को कट लगा देंगे, चौक के मार्क को भी कट लगा लेंगे। बैक कटिंग के लिए कपड़े को इतना ही फोल्ड करना है जितना हमने फ्रंट के लिए फोल्ड किया था। फ्रंट को बैक के साथ जमा देंगे। तो कुर्ते की कटिंग के लिए बगैर सिरे वाली बैक कटिंग करेंगे, जिसको हम 1 पीस बैक भी कहते हैं। अब इस 1 पीस बैक के अंदर स्केल का क्या मेथड होगा ये मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से आप किसी भी साइज में बगैर सिरे वाली बैक कटिंग कर लेंगे। हम 38 चेस्ट पर कुर्ते की कटिंग कर रहे हैं, तो 38 चेस्ट पर हमने कितना बैक को बड़ा रखना है। तो यहाँ पर मैं 38 चेस्ट का 12वां हिस्सा निकालूंगा जो 3.25 इंच बन रहा है। ये 12वां हिस्सा आप स्केल में से निकाल सकते हैं। 3.25 इंच उठाकर हमने मार्क किया है, जो फ्रंट में हाले के पॉइंट से उठाकर हमने लगाया है। अब ये जो टोटल 3.25 इंच का साइज़ है, इसमें आधा इंच और बढ़ा लें तो ये 4.25 इंच हो जाता है। 4.25 इंच का मार्क हम शोल्डर के डाउन की तरफ से लगाएंगे। अब हमने फ्रंट में जितना हाले की चौड़ाई को मार्क किया था उसमें 1.25 इंच बढ़ाकर बैक के अंदर हाले की चौड़ाई को मार्क कर लें। फ्रंट में हमने 2.5 इंच का मार्क लगाया था, यहाँ पर हम 3.25 इंच में हाले की चौड़ाई को मार्क करेंगे। जितना हमने फ्रंट से बैक को उठाया है उसको हाफ कर लेंगे। यहाँ पर 3.25 इंच पर उठाकर हमने बैक को मार्क किया है, इसका हाफ करें तो 1.5 इंच एक पॉइंट बन रहा है। इस 1.5 इंच एक पॉइंट पर मार्क कर लें। अब इस मार्क को हम स्क्वायर लाइन कर देंगे। इस लाइन के हिसाब से हम हाले का शेप देंगे। बैक में शोल्डर डाउन के लिए क्रॉस लाइन लगा दें। जितना हमारा शोल्डर साइज है उसका हाफ कर लें। 18 इंच शोल्डर साइज है जिसका हाफ 9 इंच बन रहा है। 9 इंच पे आधा इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे तो 9.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस मार्क के हिसाब से हम बाकी आर्मोल को शेप दे देंगे। हमने कुर्ते के फ्रंट में जो आर्मोल को कटिंग किया है उसको हमने एल स्केल मेथड के हिसाब से कंफर्म करना है, तो उसकी गोलाई को साइज कर लें। तो जो हमें राउंड मिल रहा है 9.5 इंच पर है। ये 9.5 इंच 38 साइज का चौथा हिस्सा बनता है। ये हमारे एल स्केल मेथड की कंफर्मेशन है। इस तरह का मेथड और कंफर्मेशन आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। आप इस तरह अपने मेथड को कंफर्म कर लें ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। अब हम कुर्ते में बैक की कटिंग कर देंगे और आर्मोल के हिसाब से हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। बैक में भी पॉकेट के मार्क को कट लगा देंगे। अब
हमने जितना कुर्ते में बैक को बढ़ा कर रखा है, इसको फ्रंट के ऊपर फोल्ड करके चेक करेंगे। सिलाई मार्जिन को चढ़ाते हुए फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आप हाले और आर्मोल को मैच कर सकते हैं कि हमारी कटिंग कितना मैच हो रही है। आप देख सकते हैं कि आर्मोल के साथ भी बैक मैच हो रही है और फ्रंट के हाले के साथ भी मैच हो रही है। अब हम कुर्ते के आर्मोल को साइज कर लेते हैं। इस साइज के हिसाब से हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। फ्रंट के आर्मोल का साइज 9.5 इंच है। इस 9.5 इंच में बैक के आर्मोल को मिलाकर भी साइज कर लें। टोटल साइज 21 इंच बन रहा है। इसमें सिलाई मार्जिन निकालें तो ये 20.5 इंच का साइज रह जाता है। 20.5 इंच हम आस्तीन के राउंड को साइज करके कटिंग करेंगे। अब वो किस तरह कटिंग होगा हम आस्तीन में समझेंगे। आस्तीन कटिंग के लिए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो कपड़े को सीधा फोल्ड कर लें, चाहें तो थोड़ा सा क्रॉस रख कर फोल्ड कर लें। यहाँ पर हमने क्रॉस रख के फोल्ड किया है। हमने आस्तीन कटिंग के लिए कपड़े को कितना फोल्ड करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। हमने फ्रंट के आर्मोल को जो साइज किया है वो 9.5 इंच का साइज है। हमने 9.5 इंच के साइज पर ही आस्तीन के लिए कपड़े को फोल्ड करना है। आप देख सकते हैं हमने 9.5 इंच के हिसाब से आस्तीन के लिए कपड़े को फोल्ड किया है। हमने आस्तीन के कपड़े को जो फोल्ड करके क्रीज लगाई है, इस क्रीज के हिसाब से आप स्क्वायर लाइन लगा लेंगे। ये स्क्वायर लाइन टॉप पर होगी। इस लाइन के हिसाब से हम आस्तीन को डाउन करेंगे। चेस्ट का 12वां हिस्सा जो हमने 3.25 इंच निकाला था, इस 3.25 इंच में आधा इंच मिला लेंगे और 3.25 इंच पर हम आस्तीन के डाउन के लिए मार्क करेंगे। इस मार्क को भी स्क्वायर लाइन कर दें। अब ये जो आस्तीन के डाउन के लिए हमने स्क्वायर लाइन लगाई है, इस लाइन पर अगर हम एंची टेप को क्रॉस में रख लें तो जो हमारे आस्तीन के राउंड का साइज था 20.5 इंच, उसका हाफ 10.25 इंच हमें मिल रहा है। इस 10.25 इंच के हिसाब से हम आस्तीन के राउंड के लिए मार्क लगा देंगे। ये एक परफेक्ट साइज हमें मिलेगा। जितना हमारा आर्मोल कटिंग हुआ है उसी के हिसाब से हमारी आस्तीन का राउंड कटिंग होगा। आस्तीन की चौड़ाई 9.5 इंच होगी, जितना हमने फ्रंट में आर्मोल को कटिंग किया है। और आस्तीन के राउंड का साइज 10.25 इंच होगा, जो टोटल साइज 20.5 इंच बनेगा, जितना हमारा आर्मोल का साइज है। अब हम आस्तीन के राउंड को शेप कर देंगे। टॉप से 2 इंच हटाकर हम आस्तीन के राउंड को शेप करेंगे। पौने इंच का कर्व रखते हुए हम आस्तीन के फ्रंट के लिए शेप करेंगे। आस्तीन के लेंथ को मार्क कर लेंगे 1.5 इंच लेंथ पे। आधा इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए हम 22 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच लेंथ में मार्जिन रखेंगे। लेंथ के मार्क को भी स्क्वायर कर देंगे। जितना आस्तीन में बॉटम चाहते हैं उसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए मार्क कर लें। यहाँ हमने 6.5 इंच पे मार्क किया है। सिलाई होने के बाद आस्तीन का बॉटम 6 इंच तैयार आएगा। अब आस्तीन के शेप को ड्राइंग कर देंगे। आप कर्व स्केल से भी शेप को ड्राइंग कर सकते हैं ताकि कर्व शेप मिलेगा आपको। आस्तीन की कटिंग कर देते हैं। आस्तीन के कर्व को भी कटिंग कर देंगे। हमने कुर्ते में एक आस्तीन की कटिंग की है, दूसरी आस्तीन इसके हिसाब से कटिंग कर लेंगे। आस्तीन में एक अच्छे शेप के लिए आप कर्व स्केल से शेप को ड्राइंग करें। हमने अगर सीधे स्केल से इसको ड्राइंग किया तो आस्तीन लूज हो जाएगी। यहाँ पर हम कर्व स्केल से ड्राइंग कर रहे हैं।
आप देख सकते हैं आस्तीन का शेप कितना बेहतर हो गया है। अब हम आर्मोल में रख के आस्तीन को चेक करेंगे। फ्रंट पर बैक को फोल्ड करके रख लें। जो फ्रंट बैक का सिलाई मार्जिन है उसको फोल्ड कर लेंगे। आस्तीन को आर्मोल में घुमाकर चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि आर्मोल के हिसाब से आस्तीन का राउंड बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हुआ है। अब हमने साइज के हिसाब से जो कुर्ते में फिटिंग दी है उसका मेथड किस तरह हम निकालेंगे कि आप किसी भी साइज में कुर्ते की कटिंग कर रहे हो तो साइज के हिसाब से हम फिटिंग ऐड करेंगे। हम यहाँ पर 38 चेस्ट की कटिंग कर रहे थे तो 38 चेस्ट का हाफ करें तो 19 इंच बनता है। 19 इंच में हम 3 इंच ऐड करेंगे। 3 इंच ऐड करने के बाद 22 इंच हो जाता है। ये 22 इंच हमारे फ्रंट की लूजिंग के लिए है और 22 इंच ही हमारे बैक की लूजिंग के लिए है। तो हमने फ्रंट में जो सीने के पास से लूजिंग रखी है वो 11 इंच की है जो 22 इंच का हाफ है। तो यानी हमें सीने के पास से 3 इंच की लूजिंग मिलेगी। इसी तरह हमने कमर के पास से लूजिंग रखी है। कुर्ते में कमर का साइज 37 इंच है। 37 का हाफ करें तो 18.5 इंच बन रहा है। 18.5 इंच में हमने 3 इंच ऐड किया तो 21.5 इंच का साइज हमें मिला। 21.5 इंच का हाफ करके हमने 11.25 इंच पर कमर की फिटिंग के लिए मार्क लगाया था। इसी तरह हमने हिप की फिटिंग के लिए भी मार्किंग की थी। हिप का साइज 41 इंच है तो 41 इंच का हाफ करें तो 20.5 इंच बनता है। 20.5 इंच पे भी 3 इंच ऐड किया था तो जो 23.5 इंच का साइज हमें मिल गया था। तो हिप की फिटिंग का साइज 23.5 इंच हो गया था। इस 23.5 इंच का हाफ करके हमने 12.25 इंच पे मार्क किया था और 2 पॉइंट हमने यहाँ भी सिलाई मार्जिन ऐड किया था। इस तरह आप किसी भी साइज में बहुत आसानी से फिटिंग निकाल कर उस फिटिंग के हिसाब से कुर्ते की कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।